हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारा एक्सेल 25 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में हम लोग पाइवट चार्ट के साथ स्लाइसर एंड टाइमलाइन को कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाइवट चार्ट एंड पाइवट टेबल, ये जो दोनों पॉपुलर चीज़ है एक्सेल में, मेन चीज़ है, वो सारे दोनों चीज़ के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कैसे वो सारी चीज़ को क्रिएट करना होता है, कैसे वो सारी चीज़ को कंट्रोल करना होता है। राइट। आज हम लोग देखेंगे कि पाइवट चार्ट में स्लाइसर एंड टाइमलाइन को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपका जो चार्ट है वो और अच्छे से यूज़ करने लायक बन जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्टली एक्सेल में चले जाते हैं। देखिए, हमारे पास ये एक डेटा है। अब मैं इस डेटा के ऊपर बेस करके पहले पाइवट चार्ट बना लेता हूँ। तो इंसर्ट, मैंने ऑलरेडी पाइवट चार्ट के ऊपर वीडियो बना दिया, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, या फिर आप हमारे जो का प्लेलिस्ट है उसमें से भी जाके चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक चार्ट बना लिया, साथ में एक ब्लैंक टेबल। अब मान लीजिए कि मैं इसके ऊपर जो चार्ट तैयार करना चाहता हूँ वो है स्टेट वाइज हमारा रेवेन्यू। राइट। तो ये हमारे पास एक चार्ट तैयार हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा अच्छा लुक दे देता हूँ। राइट। तो ये हमारे पास एक चार्ट तैयार हो गया। अब मान लीजिए कि मुझे जो टेबल है उसको फॉर्मेट फिल्टर करना है। फिल्टर इन द सेंस कि मुझे हर एक प्रोडक्ट का डेटा नहीं देखना है, फिलहाल मुझे कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेटा देखना है। तो उसके लिए बेसिकली हमें क्या करना होता है कि हमें बेसिकली प्रोडक्ट जो है उसको ड्रैग करके रखना होता है फिल्टर में, जिससे हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर एक फ़िल्टर तैयार हो जाता है एंड इस फ़िल्टर के ड्रॉप डाउन बटन से हम लोग उसको ईज़िली चार्ट को एंड उसके साथ-साथ टेबल को फ़िल्टर कर सकते हैं। ठीक है? ये एक प्रोसेस है। बट इसमें थोड़ा-सा ये दिखने में अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि किसी को भी अगर फ़िल्टर करना होगा तो उसको थोड़ा-सा बेसिक नॉलेज जानना पड़ेगा एक्सेल का, जिससे वो ये सारा जो फ़िल्टरिंग का काम है, ये सारा फ़िल्टरिंग का काम खुद से कर पाए। राइट? तो ये बेसिकली थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं स्लाइसर चार्ट में, ताकि हमें ये एक्स्ट्रा ऐसा फ़िल्टर के लिए ऐसा कोई फ़ील्ड तैयार करने का ज़रूरत ना पड़े। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि फ़िल्टर को यहाँ से निकाल देता हूँ। अब मैं चार्ट को या फिर टेबल को, दोनों में से किसी भी एक को सिलेक्ट करके जाऊँगा एनालाइज। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट स्लाइसर। ये ऑप्शन आपको इंसर्ट टैब में यहाँ पे भी मिल जाएगा। आप दोनों में से किसी भी एक जगह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इंसर्ट स्लाइसर में क्लिक करेंगे, जिस डेटाबेस के ऊपर बेस करके चार्ट या टेबल तैयार हुआ है उस डेटाबेस का सारा हेडिंग आपको दिख जाएगा। मान लीजिए जैसे मेरा केस था कि मुझे प्रोडक्ट के ऊपर स्लाइसर लगाना है, तो मैं यहाँ से सिंपली प्रोडक्ट को टिक लगाऊंगा एंड कर दूंगा ओके। तो देखिए, हमारे पास एक नॉर्मल एक बटन जैसा 5 प्रोडक्ट के लिए क्रिएट हो चुका है। ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूँ, तो देखिए डायरेक्टली वो हमारे चार्ट एंड जो टेबल है उसको डायरेक्ट इफेक्ट दे रहा है। तो बेसिकली इससे क्या हो रहा है कि इससे हमारा जो फ़िल्टरिंग का काम है वो फ़िल्टरिंग का काम बहुत ईज़ी हो जा रहा है एंड किसी को भी इसके लिए एक्सेल नॉलेज का ज़रूरत नहीं है। सिंपली माउस क्लिक करके ही वो हमारे पूरे चार्ट या टेबल को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली स्लाइसर। अब स्लाइसर की तरह एक और चीज़ आता है जिसको बोला जाता है टाइमलाइन। बेसिकली टाइमलाइन भी एक टाइप का स्लाइसर ही है, लेकिन टाइमलाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेट रिलेटेड फील्ड के ऊपर काम करता है। तो आपको पहले ये कंफर्म करना होगा कि हाँ, आपका जो डेटा है उसमें डेट रिलेटेड फील्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे हमारे डेटा में एक डेट रिलेटेड फील्ड है, तो हम लोग यहाँ पे इजीली टाइमलाइन को भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए भी आप चार्ट या टेबल को सिलेक्ट करके जाएंगे एनालाइज या फिर इंसर्ट, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में। वहाँ पे जाके टाइमलाइन, जो भी डेट रिलेटेड फील्ड है उसको टिक करके ओके। देखिए, आपके पास एक टाइमलाइन जैसा क्रिएट हो जाएगा। बेसिकली इसमें क्या होता है, टाइमलाइन क्यों यूज़ किया जाता है डेट के रिलेटेड फील्ड में, क्योंकि डेट में एक फील्ड के ऊपर बहुत तरीके का फिल्टर हो सकता है। जैसे देखिए, फिलहाल यहाँ पे है मंथ वाइज। राइट। हम चाहे तो इसको ईयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो मेरे पास एक ही ईयर है। अगर मैं देखिए यहाँ पे 2 ईयर डाल दूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक को कर देता हूँ 2016, एंड अगर मैं पाइवट टेबल में वापस आके मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ,
तो देखिए हमारा जो 16 देखिए 16 एंड 17 जो है वो हमारा ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली टाइमलाइन को यूज़ कर रहे हैं। क्यों टाइमलाइन यूज़ होता है? क्योंकि इसमें इजीली डेट का फिल्टर हो जाता है। देखिए यहाँ पे ईयर है, क्वार्टर है, मंथ है, डे है, तो आप कोई भी एक में इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको क्वार्टर में चाहिए तो क्वार्टर, ईयर में चाहिए तो ईयर, मंथ में चाहिए तो मंथ। फॉर एग्जांपल मुझे 2017 का डेटा देखना, सो ओनली 2017 का डेटा। 2016 का डेटा देखना तो ओनली 2016 का डेटा। फिलहाल तो 16 में प्रोडक्ट 2 में कुछ नहीं था, तो मैंने जो किया था वो शायद कोई था प्रोडक्ट 3 में था। तो देखिए प्रोडक्ट 3 के लिए एक डेटा आ रहा है। 17 में नॉर्मली सबके लिए डेटा आएगा, बट प्रोडक्ट 3 के लिए सिर्फ 16 में, क्योंकि मैंने डेट जो चेंज किया था वो 2016 के लिए। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से आप टाइमलाइन एंड स्लाइसर को यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए टाइमलाइन यूज़ होता है क्योंकि इसमें इजीली जो हमारा डेट का फॉर्मेट्स है वो बहुत इजीली मल्टीपल फॉर्मेट्स के अंदर हम लोग स्विच कर सकते हैं। हमें जब जैसे रिपोर्ट देखना है, कभी क्वार्टर वाइज, कभी मंथ वाइज, कभी डे वाइज, तो हम इजीली उसमें रिपोर्ट देख सकते हैं। एंड स्लाइसर के साथ भी हम लोग जो रिपोर्ट है वो इजीली उसको फिल्टर आउट करके देख सकते हैं। बेसिकली इसी रीजन से स्लाइसर जो है वो स्लाइसर यूज होता है। ठीक है, अब बात आता है कि अगर हम लोग मल्टीपल चार्ट्स या मल्टीपल टेबल यूज कर रहे हैं तो क्या उसमें स्लाइसर यूज हो सकता है? आंसर है हाँ, कि हम लोग उसमें भी एक ही स्लाइसर एंड एक ही टाइमलाइन से मल्टीपल चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और यहाँ पे टेबल बनाता हूँ, मैं उसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ एंड सिंपली इसमें से स्टेट को हटा के मैं कर देता हूँ डिलीवरी प्रेफरेंस इसको। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ। अब इसके ऊपर मैं एक चार्ट बना लेता हूँ सिंपली, एनालाइज फीवर चार्ट। मान लीजिए मैं पाई चार्ट तैयार कर लेता हूँ इसके ऊपर, डोनट चार्ट एंड ओके। एंड इसमें भी तो सेम डिज़ाइन रख दूंगा ताकि मुझे सारी चीज़ अच्छे से दिखे। मैं थोड़ा सा चार्ट को फिलहाल पाई को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये मेरे एक स्क्रीन में फिट हो जाए। एंड इसके साथ साथ हमारा जो चार्ट का लेवल है उस डेटा लेवल को भी एक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए डेटा लेवल्स भी एक्टिवेट हो चुका है, हमारा सारा जो चीज़ें हैं वो भी सब सही तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर मैं ये स्लाइसर को अभी सिलेक्ट करूँ तो मेरा ऊपर वाला चार्ट भी देखिए चेंज हो रहा है, नीचे वाला चार्ट भी देखिए चेंज हो रहा है। ठीक है, ये दोनों चीज़ क्यों चेंज हो रहा है एक साथ में? क्योंकि ये इसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने जो भी डेटा तैयार किए वो डेटा सेम डेटा के ऊपर था। अगर कभी हम लोग अलग डेटा के ऊपर चार्ट तैयार करते हैं तो बेसिकली वो चार्ट कनेक्ट जो चार्ट है वो स्लाइसर के साथ कनेक्ट नहीं होता है, तब हमें मैनुअली कनेक्ट करना पड़ता है। तो बेसिकली स्लाइसर एंड टाइमलाइन को मैनुअली दूसरे चार्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए बेसिकली स्लाइसर एंड टाइमलाइन जो होता है वो एक सिंगल के ऊपर काम करता है। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ एंड जो टाइमलाइन है इसको भी अगर मैं डिलीट कर दूँ, मान लीजिए मैंने ये चार्ट को सिलेक्ट किया, इंसर्ट में जाके मैंने स्लाइसर को यूज़ किया, प्रोडक्ट एंड ओके। तो देखिए अभी जो स्लाइसर आया है उसमें से हमारा फर्स्ट वाला चार्ट तो चेंज हो रहा है, बट जो सेकेंड वाला चार्ट एंड टेबल है वो बेसिकली चेंज नहीं हो रहा है। क्यों बेसिकली चेंज नहीं हो रहा है? क्योंकि फिलहाल मैंने जो स्लाइसर को इंसर्ट किया था वो फर्स्ट चार्ट को सिलेक्ट करके, और इसी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट चार्ट के साथ लिंक पे है। अगर हमें इस स्लाइसर को सेकेंड चार्ट मतलब हमारे पाई चार्ट के साथ भी लिंक करना है तो मुझे इसको लिंक करने के लिए राइट क्लिक करना है स्लाइसर के ऊपर, देन हमें क्लिक करना है रिपोर्ट कनेक्शन। रिपोर्ट कनेक्शन का नेम ऑफिस 2010 और उससे पुराने वाले वर्जन में आपको मिलेगा पाइवट टेबल कनेक्शन के नाम से। ठीक है, तो रिपोर्ट कनेक्शन में जाएंगे, वहां से आप सिलेक्ट करेंगे पाइवट टेबल 2, मतलब जो बाकी जो एक टेबल है इसका नाम है पाइवट टेबल 2। अगर मैं आपको दिखाऊं सिलेक्ट करके एनालाइज में, तो देखिए ये है पाइवट टेबल 2, ये है पाइवट टेबल 1। तो बेसिकली मैंने इसको टेबल 1 के साथ एनालाइज करके टेबल 1 के साथ क्रिएट किया था, इसीलिए वो टेबल 1 के साथ लिंक है। मुझे इसको लिंक करने के लिए सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे जाके पाइवट टेबल 2 को भी टिक कर देना है।
करके ओके कर देना। देखिए अभी ये जो चार्ट है, ये चार्ट दोनों के साथ लिंक हो चुका है। आप देखेंगे कि यहाँ पे चार्ट में आपको शायद कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर आप यहाँ पे ये अमाउंट पे ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि अमाउंट चेंजेस हो रहा है। देखिए प्रोडक्ट 4 में दोनों ही है, ऑन टाइम भी है, डिले भी है। प्रोडक्ट 5 और बाकी सारे प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ ऑन टाइम है, इसलिए चार्ट में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। सेम प्रोडक्ट 1 में भी है, तो 1 में एंड 4 में आपको अच्छे से जो डिफरेंस है वो डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चार्ट जो स्लाइसर है उसको यूज़ करते हैं चार्ट में, जिससे हमारा जो चार्ट है वो कंट्रोल करने में और इजी हो जाता है हमारे लिए, एंड वो दिखने में भी एक अच्छा सा लुक देता है। अगर आपको मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट करना है तो दो रास्ता सिलेक्ट करने का, या तो आप कंट्रोल प्रेस करके मल्टीपल आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसको एक बार टिक कर देंगे तो आप मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट या अनसिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और पूरा फिल्टर क्लियर करने के लिए यहाँ से फिल्टर को क्लियर कर दिए तो सारे के ऊपर जो भी फिल्टर लगा हुआ था वो सारा फिल्टर हट जाएगा। एंड सेम तरीके से हमारा टाइमलाइन भी काम करता है। तो इंसर्ट में जाके अगर मैं एक टाइमलाइन को इंसर्ट करता हूँ डेट के ऊपर, एंड ये जो टाइमलाइन है, फिलहाल ये टाइमलाइन किसके साथ कनेक्टेड है, सिर्फ फर्स्ट वाले टेबल के साथ, सेकेंड वाले टेबल के साथ कनेक्ट नहीं है। रीज़न क्या है, सेम रीज़न, क्योंकि हमने फर्स्ट वाला टेबल को सिलेक्ट करके काम किया था। तो उसके लिए हमें जाना है रिपोर्ट कनेक्शन, दूसरा टेबल को सिलेक्ट एंड ओके। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा दूसरा टेबल है वो भी कनेक्ट हो जाएगा बेस्ड ऑन दिस टू स्लाइसर एंड टाइमलाइन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्लाइसर एंड टाइमलाइन को यूज़ करते हैं पाइवट टेबल को कंट्रोल करने में, मतलब फिल्टर को और अच्छे से यूज़ करने में। यहाँ से आपको इन सब का डिज़ाइंस भी दिख जाएगा। अगर आपको कोई डिज़ाइनिंग में चेंजेस वगैरह करना है तो आप यहाँ से इजीली आपके बैकग्राउंड के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.